मेरे अजीज दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। सऊदी अरब और पाकिस्तान का त्रिही दिफाई मायदा, ये सिर्फ एक आस की मायदा नहीं, ये मशरिक़ वस्ता की सियासत पर एक बहुत बड़ा वार है और सबसे ज़्यादा चीखें वही लोग मार रहे हैं, वही मजहबी ताजर हैं, वही नाम नहाद मुजाहिद, वही धोखेबाज जिन्होंने पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर नहीं बल्कि खून, खौफ, तबाही के अंधेरे में धकेल दिया। ये वो लोग हैं जो अमेरिका के डॉलर खाते रहे, कभी सऊदी अरब के तेल पलते रहे और जहाज के नाम पर नौजवान नस्लों को कुर्बान करते रहे। लेकिन आज जब पाकिस्तान अपनी ताकत के साथ सऊदी अरब के साथ खड़ा है, पंजों के बाल उछल रहे हैं। अगर आपने हमारे YouTube चैनल NAQTV4 को सब्सक्राइब किया तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर नहीं, हमारी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब भी करें, प्रोग्राम पसंद आए लाइक शेयर करें और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें। मेरा इनसे कहना है, वो दिन याद करें, अफगान जहाज के दिन, अमेरिका, सऊदी अरब, पाकिस्तान के खुफिया तलकात। यही लोग वहां से बालदार लूट रहे थे, जहाज के नारे बेच रहे थे और अपने मदरसों से बच्चों को जोक रहे थे। तालिबान आए तो उन्हीं की गोद पे बैठ गया। जहां दुनिया दहशतगर्दी का नाम सुनते ही खौफजदा थी, वहां ये लोग सलाम के किले के तराने बजाते रहे। 20 साल अमेरिका अफगानिस्तान में बैठा रहा, पाकिस्तान लहू लहू होता रहा, बम धमाके होते रहे, खुदकश हमले होते रहे, दर्जनों खून की नदियां बहती रहीं, लेकिन ये लोग खामोशतर और इनकी जुबानें सिली हुई फिरका वराना कत्लो गारत होती रही, पर इनका मान कहीं गायब हो गया। लेकिन आज जब पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दफाई इत्तेहाद करते हैं, अचानक ये जाग उठते हैं। इनके ख्वाब वही पुराने हैं, बांझ ख्वाब, जंग आलूद ख्वाब। यही लोग कल पोलियो के कतरे पिलाने के खिलाफ थे, आज कैंसर के बचाव के लिए वैक्सीन के खिलाफ हैं, क्योंकि असल दुश्मनी इनकी पाकिस्तान के साथ है। क्योंकि ये पाकिस्तान को पाकिस्तान बनने के पहले भी उसके मुखालिफ थे, पाकिस्तान की जगह नौजुबिल्ला बलूचिस्तान कहते रहे। ये पाकिस्तान की तरक्की के खिलाफ हैं। ये मजहब के लबादे में मासूम अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं, मगर हकीकत ये है, ये दुश्मन के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं, ये दुश्मन के बयानिए को आगे सर्वाइवल करते हैं और लोगों और मासूम अवाम के दिनों को बदल कर रख देते हैं। आइए आज हम आपको ज़मीनी हकायक दिखाते हैं। सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान फासला 1450 किलोमीटर का है। इस्लामाबाद से इसराइल का फासला तकरीबन 4700 किलोमीटर है। सऊदी अरब का दफाई बजट 88 अरब डॉलर है। पाकिस्तान का दफाई बजट सिर्फ 9 अरब डॉलर है। इसराइल का दफाई बजट 47 अरब डॉलर है। लेकिन फौजी ताकत की दर्जाबंदी में पाकिस्तान दुनिया में 12वें नंबर पर है, इसराइल 15वें नंबर पर है, सऊदी अरब 24वें नंबर पर है, यानी 24 पर है। ये हकीकत है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यही वो ताकत है जिसने इसराइल के गुरूर में दरार डाल दी। और याद रखिए, सऊदी अरब का दफाई निज़ाम अमेरिकी टेक्नोलॉजी पर खड़ा है, जबकि पाकिस्तान का 80% दफाई निज़ाम चीन से जुड़ा हुआ है। यानी ये मायदा बराह रास्त मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के असर को कम करेगा। ये मायदा सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तामन नहीं, ये अमेरिका का असर और रसूख को भी कमज़ोर करने का ऐलान है। यह इसराइल के लिए एक खुला चैलेंज है। कल तक इसराइल मशरिक़ वस्ता में अपनी मर्जी के मुताबिक
नक्शा तरतीब दे रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान की आमद के बाद इसराइल को हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ेगा। ये मैदा पाकिस्तान की आलमी तन्हाई को दूर करता है। ये पैगाम देता है पाकिस्तान जनूबी एशिया का प्लेयर नहीं बल्कि मशरिक़ वस्ता का एक अहम किरदार बन चुका है। ये ज़हन में रखिए, 2015 में सऊदी अरब ने यमन की जंग में पाकिस्तान को बुलाया, लेकिन पाकिस्तान ने ईरान के साथ सरहदें मिलने की वजह से और खतरात को देखकर इस जंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब और ईरान के दरमियान तल्लुकात बेहतर बनाने में मरकजी किरदार बन चुका है। अगर इसके पाकिस्तान के अंदर असरात देखने हों तो ये यूं नजर आता है। अब सवाल ये है, पाकिस्तान को इस माहे से क्या हासिल हो सकता है? सबसे पहले पाकिस्तान को तवानाई के बहरान में मदद मिल सकती है और पाकिस्तान को माशी सहारा मिल सकता है और सफारती तल्लुकात में बढ़ावा मिल सकता है और यूं पाकिस्तान की आलमी दुनिया में तन्हाई कम से कम तर होती जाएगी। लेकिन हकीकत याद रखिए, ये मायदा पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी बहरान को कोई मदद नहीं दे सकता, ना हल कर सकता है। ये हुकूमत को वक्ती तौर पर सहारा दे सकता है, लेकिन इक़्तिदार की कुर्सी को इस्तेकाम नहीं दे सकता। ये एक रास्ता है, मौका है, लेकिन फैसला पाकिस्तानी क़यादत को करना है कि इस मौका पर वो हिकमत अमली कैसे बनाकर उसको इस्तेमाल कर सकता है। इस मायदे की वजह से पाकिस्तान एक नई दुनिया में दाखिल हो रहा है। ये ज़मीनी हकीकत है, ना कि मजहबी नारे। ये ताकत का खेल है जिसमें जज्बात नहीं, सिर्फ हिसाब किताब चलता है। आज जो लोग आज भी मजहबी सुरंग में बैठकर कौम को गुमराह कर रहे हैं और फिरका परस्ती फैला रहे हैं, नफरत की सियासत खेल रहे हैं और हर आने वाली सियासी जमात कोई भी हो उसके खिलाफ मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की दुनिया में इज्जत पाने में नाकाम रहता है। आज के ख्वाब कल भी बाँझ थे और कल भी बाँझ रहेंगे। ये उनके लिए पैगाम है जो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करते हैं, जो पाकिस्तान की तरक्की के दुश्मन हैं, पाकिस्तान की दुनिया में इज्जत के दुश्मन हैं और पाकिस्तान में फसाद और कत्ल गारत फैलाते हैं। इसकी मिसाल आज भी इन मजहबी नारों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा, वादी तीरा, बाजोर में देखी जा सकती है, बलोचिस्तान में देखी जा सकती है, पंजाब में भी मजहबी इंतहा पसंदी अपने जोबन पर है। ये मजहबी नारे लगाकर मासूम बाम के जिन्हों को गुमराह करते हैं। अब वक्त आ चुका है कि इनके साथ सख्ती से निपटा जाए। जैसा कि गालिब का एक शेर है ख्वाब में हनूज जो जागे भी ख्वाब में। बहरहाल पाकिस्तान के मजहबी माफिया का है, वक्त गुजर गया, इनका शौर अभी तक ना जागा। मेरे जी दोस्तों, ये हमने आपके सामने सऊदी अरब पाकिस्तान का दफाई मायदा और पाकिस्तान में मजहबी हलकों का जो पंजों के ऊपर उछल रहे हैं उनका रद्द अमल बयान किया। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQTV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।